नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी दी है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार का बयान निकलकर सामने आया है, दूसरी तरफ विपक्ष सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां ज्ञानेश कुमार हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी गलती मानते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर केस दर्ज हो चुका है। तो अब आने वाले 7 दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर कि ज्ञानेश कुमार को सजा होगी, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चुनाव आयोग इतना हड़बड़ा रहा है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ सर, इस बार तो चुनाव आयोग ने हद पार कर दी। एक तरफ चोरी की है, दूसरी तरफ सीनाजोरी की है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी 7 दिनों में हलफनामा दें और अगर हलफनामा नहीं देते हैं तो पूरे देश से माफी मांगनी होगी। तो फिलहाल सर, जैसे पेच फंस गया है, जैसे चुनाव आयोग का झूठ पकड़ा गया है, जैसे चुनाव आयोग मोदी सरकार के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग का आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यहाँ पर मैं ये लेना चाहूंगी सर कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष, ऐसे में क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? सर, ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को माना है कि एसआईआर कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि 20 साल से वोटर लिस्ट में जो नाम चढ़ रहे थे वो गैर कानूनी नाम थे। गैर कानूनी नाम थे अगर वो सही नाम नहीं थे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं जाती है बल्कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर जाती है। तो जो एफआईआर वेस्ट बंगाल में कुछ अधिकारियों के खिलाफ लिखी है, क्या वही एफआईआर पूरे बिहार में तो कम से कम होनी चाहिए? 65 लाख वोटों की जो हेराफेरी चुनाव आयोग खुद बता रहा है। राहुल जी ने जो सिर्फ बेंगलोर की एक सीट की असेंबली का जो सबूत दिया है उसके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। और जो ठाकुर साहब ने जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट दी है उनके खिलाफ तो कम से कम सबके खिलाफ एफआईआर का तथ्यात्मक रूप से सबूत मौजूद है जो चुनाव आयोग के हाथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चुनाव आयोग वेस्ट बंगाल में एफआईआर कराने के लिए लिख सकता है, बाकी सब जगह नहीं लिख रहा, तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी के लेवल के, इलेक्शन कमिश्नर्स के लेवल के डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बिहार में वोटों की चोरी कराने के लिए। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा इसमें सीधा सीधा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने तो गलती मान भी ली है। ज्ञानेश कुमार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि सही समय पर सवाल उठाया होता तो तब समाधान हो जाता। तो सर, गलती तो मान रहे हैं। ज्यादातर जो फर्जीवाड़े के आरोप हैं वो राजीव कुमार के कार्यकाल के हैं। तो क्या सर ज्ञानेश कुमार खुद को बचा रहे हैं? और अब तो सही समय पर सवाल उठा लिया गया है ना, बिहार का तो अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, तो अब क्यों नहीं एक्शन लेते हैं सर? ये ज्ञानेश कुमार जी कब इलेक्शन कमिश्नर बने थे? चीफ को छोड़ दीजिए, फरवरी में चीफ बने थे ना, उससे पहले भी तो मेंबर थे। जी 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 3 लोगों में मेंबर थे, तो इनकी भी तो बराबर की जिम्मेदारी है। राजीव कुमार जी अगर अपराध कर रहे थे तो ये भी तो कर रहे थे, तो ये बच नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है बचने का। ये अपनी चोरी, बेईमानी अपने अधिकारियों की, अपराध चेक करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, वरना वो अपराध है, पहले दिन से है और आज तक अपराध है। जिस व्यक्ति के भी, किसी भी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले कोई अगर जेल जाएगा तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे। सिटीजन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअल सिटीजन। सर, आपने अधिकारियों की बात की है तो एक छोटा सा बयान है ज्ञानेश कुमार का, वो मैं आपको सुना देती हूँ, फिर उसके बाद आप तय कीजिए कि अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए या फिर कि ज्ञानेश कुमार पर। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है
और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है। तो सर, सुना आपने कि ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि 2 जगह वोट डाले गए हैं। मतलब ये साफ है कि ज्ञानेश कुमार ने खुद फर्जीवाड़ा एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ज्ञानेश, इसमें मैं यही कहूंगा कि इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं और कोई नहीं है। मैं सेक्शन 17 पढ़ के सुनाता हूं आपको, पहले मैं दिखा दूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, कि ये कार्य वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का कार्य वोटर या नागरिक नहीं कर लेता है। ये काम केवल और केवल चुनाव के अधिकारी कर सकते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी। सेक्शन 17 कहता है, नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। माफी तो ज्ञानेश कुमार जी को मांगनी चाहिए, और मांगेंगे एक दिन वो, जब वो जेल जाएंगे तो हाथ जोड़ जोड़ के। अखिलेश यादव ने भी हलफनामा मांग लिया। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप हमें हलफनामा दीजिए कि हमने 18,000 वोट चोरी का आपको एफिडेविट नहीं दिया था। तो शपथ पत्र मांग रहे हैं, शपथ पत्र मांग लिया अखिलेश यादव ने। तो सर, पूरा हर तरफ से खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। सदन में तो महाभियोग प्रस्ताव तक लाने की तैयारी कर ली गई है। जैसे मैं तो इस बात को कहता हूं साफ तौर पे, ना तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा होगा, ना महाअभियोग लाने का कोई फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी की जो मेजॉरिटी है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह है, तो महाअभियोग प्रस्ताव तो गिरेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस पहले ही बोल चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, और जिस प्रकार से सुनवाई चल रही है तो अभी फैसला आते आते भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा बिहार का। फिर तो किसी कोर्ट में कोई कार्रवाई चलेगी नहीं ना, चुनाव होने समाप्त होने तक। तो ये जो आंदोलन हो रहा है ना, यही रास्ता है। अगर आंदोलन जोर पकड़ेगा तो एसआईआर खत्म होगी, और अगर जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया तो पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली चोरी ईवीएम से होती है। सबसे बड़ी चोरी वोटों की ईवीएम से होती है। इससे चोरी करने का सामान इकट्ठा किया जाता है, नकली वोट बना के और असली वोट कटवा के, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स के साथ करते हैं। लेकिन असली बड़ी चोरी, मेजॉरिटी ऑफ द चोरी वोटों की होती है, जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें स्पाइक में नजर आती है, वो होती है ईवीएम के माध्यम से। लाखों लोग जाके वोट नहीं करते क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो अब चुनाव आयोग देना नहीं चाहता महिलाओं का बहाना करके। इस पर क्या कहेंगे सर, जो चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हम माताओं बहनों के सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे? और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनकी प्राइवेसी हैक हो जाएगी सर। और सभी माताओं बहनों की प्राइवेसी, हमारी सरकार भी और चुनाव आयोग भी, ये जो एपिक कार्ड लग रहे हैं उसमें फोटोग्राफ नहीं है सब माताओं बहनों के। ये तो देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बोला, चुनाव आयोग आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और आरएसएस के कार्यकर्ता सच बोलने की क्षमता खो चुके होते हैं। जैसे ही वो ट्रेंड होके बाहर निकलते हैं वो सच बोल ही नहीं सकते। सारे वोटर लिस्ट में महिलाओं की फोटोग्राफ नहीं लगी हुई है। अच्छा, चलचित्र में और फोटोग्राफ में क्या फर्क होता है? और सर निष्पक्ष प्रक्रिया का तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर सकते हैं आप, वो कोई उनकी पर्सनल फोटोग्राफ थोड़ी ना है। इस तरीके के तर्कों पर क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग खुद अपने जवाबों में फंसता जा रहा है सर। चुनाव आयोग, देखिए हमारे यहाँ कहावत है, एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं जी। और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं कि 70 नहीं 7,000 भी झूठ कम पड़ेंगे। इसीलिए अपने जाल में वो खुद फंसते जाते हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि वोटर लिस्ट में घपला है, और एक तरफ ये बोलते हैं कि हम उन्हीं अधिकारियों को द्वारा वोटर लिस्ट में घपला ठीक कराएंगे जिन्होंने घपला किया है। यही तो बात है ना, पहले इन्होंने तो घपला किया है, अब वो क्यों ईमानदारी से काम कर लेंगे? वीडियोग्राफी तो अब भी नहीं करा रहे, जो एसआईआर के ईआरओस जाके कर रहे हैं या बीएलओस जाके आपके हिसाब से कर रहे हैं, वीडियोग्राफी तो अब भी नहीं हो रही है। और अगर बहानेबाजी करके फर्जीवाड़ा कराना है, झूठे वोट डलवाने हैं, वोटर लिस्ट में धांधली करनी है, वोटर लिस्ट में से भारत के नागरिकों का, और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है देश में
नागरिकों के, जेन्युइन नागरिकों के वोट कटवाने हैं, तो भाई ये आप कर रहे हैं और इसके लिए आप उम्र कैद की कम से कम सजा पाएंगे। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ और मेरी एफआईआर में लिखा हुआ है उम्र कैद। बिल्कुल सर, ये लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही है और जाहिर सी बात है सीसीटीवी फुटेज देने से कितना घबराता है चुनाव आयोग, ये तो तभी साबित हो गया था जब हरियाणा कोर्ट में आपने केस जीत लिया था, उसके बावजूद मोदी सरकार ने रातों रात कानून बना दिया। तभी साफ हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। फिलहाल जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने खुलकर सामने आकर मोदी सरकार के सपोर्ट किया है, जाहिर है कि ज्ञानेश कुमार अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमें जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी के खेल में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। चुनाव आयोग ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला है और अब उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से चारों तरफ से मोदी सरकार का पूरा सिस्टम फंस चुका है और मानसून सत्र में विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है? क्या महमूद प्राचा के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को उम्र कैद होगी या फिर कि विपक्ष के प्रस्ताव के बाद ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।